मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए ना तब तक एंट्री मत करना। देखो क्या हो रहा है, एक बात का छोटा सा नोट करना है यहाँ पर देखो, ये पॉइंट मार्केट यहीं से रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा जी है। सर, बार बार वही लेकिन एक सेलिंग चल पॉइंट रही को नोट करो, एक पॉइंट छोटा सा नोट करो, देखो मार्केट अभी सेलिंग में नहीं आया, ठीक है, सेलिंग में नहीं आया। मैंने आपको कौन से पॉइंट के नीचे सेलिंग बोली थी, कोई भी बता दे प्लीज, कौन से पॉइंट के नीचे लास्ट टाइम हमने सेलिंग बोली थी, एनीवन? ये है ये सपोर्ट था, वाला। ये सपोर्ट है, जी सर, और इसके नीचे यही था। 25,800 15 मिनट पे 50। जाओ, 15 मिनट पे जाओ, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको लास्ट टाइम एक पॉइंट डिस्कशन में लाया था, मैंने बोला था ये लो नहीं है, ये बात करी थी हमने या नहीं, कोई बता दे प्लीज। जी सर, वो लास्ट लो लो ये नहीं है। नहीं है, कौन सा वाला लास्ट जी लो सर। मानेंगे, ये वाला? जी सर, वही वाला मानेंगे यही बात क्योंकि है। उसके ऊपर और मैंने मार्केट आप, जा चुका है। हाँ मैंने बोला था भाई इसके नीचे जाएगा तो मार्केट सेलिंग में आएगा, तब सेलिंग ही आनी है, तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं करेंगे, छोटा मोटा डाउन आ जाए उसे सेलिंग नहीं बोलते हैं। तो इसके नीचे अगर आज मार्केट जाएगा तो सेलिंग है, मगर केस अगर मार्केट को बाय में जाना है, अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगा, क्या बाय है, कोई बताए? नहीं है, नहीं है। नहीं है। बाय के लिए इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना होगा या इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना होगा या नहीं? जी सर। ठीक है, तो अगर आज मार्केट इसके बीच में खुलता है तो हम बाइंग नहीं करेंगे, गॉट इट? नहीं करना। और मार्केट कहां पर खुल रहा है, जरा कोई भी चेक करके बताए कहां पर खुल रहा है? 25,902। अब 25,902 आप केवल एक ग्रीन लाइन मार्क कर लो, पता लग जाएगा 25,902 कहां पर है। 902 कहां पर आ रही है? यहां रेजिस्टेंस पर, के आसपास ही है सर। राइट है। मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है, मगर क्या इसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस है बड़ा? जी सर। तो इसका मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो कहीं आप छोटा मोटा बाय कर पाओगे, अदरवाइज मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है फिर से दोबारा, और फिर से कोई नीचे की तैयारी कर सकता है। वैसे हमारा सबसे अच्छा बाय का होगा, बाय तो यहां पर भी नहीं है हमारा, बाय सबसे अच्छे कहां होगा? ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट तब तक समझ लो जब तक मार्केट खुलता है, इस पॉइंट को जरा समझना और ध्यान करना। इसको हटा देता हूं मैं, जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखो हमें यहां पर लगता था कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, क्लाउड आपको क्या बोल रहा था, जरा क्लाउड पर जाए, ठीक है, क्लाउड को थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। क्लाउड यहां पर क्या बोल रहा था, कोई बताए? बाहर निकलने वाला था क्लाउड, निकलने वाला राइट? था सर, लेकिन कोई खराबी कन्वर्जन नहीं बेस थी, लाइन नीचे कोई थी। खराबी नहीं थी, लेकिन यहां पर हमें लगता है क्लाउड से बाहर निकला। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आपको बताने का रीजन ये है कि मार्केट जब क्लाउड से केवल कैंडल बाहर निकलती है यही बाय नहीं होता, इसकी बाकी कंडीशन भी मीट होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, जी सर, ठीक होनी है। चाहिए सर। तो बाकी कंडीशंस क्या आती, क्या कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, जी सर। ये दोनों है, ठीक है। आज भी कन्वर्जन अगर लाइन मार्केट, बाहर निकलती हुई ये थी देखो और आज भी बेस अगर लाइन नीचे मार्केट, थी। ये बात ध्यान रखना, अगर अभी मार्केट सेलिंग में नहीं है, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल के यहां ऊपर इसके ऊपर चला जाता है तो क्लाउड के ऊपर बाइंग हो सकती है, ये देख रहे हो आप दोनों। कन्वर्जन बेसलाइन कहां पर आ गई, क्या क्लाउड के अपर पोर्शन पे? आ गई सर। ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर जाके बैठ जाएगा तो अपना बाय पकड़ सकता है, इसलिए अभी हम सेलिंग में नहीं है। हाँ अगर इसके नीचे गया तो हम सेलिंग में जरूर चलेंगे, ठीक है। या फिर आपकी जो तो चीका नहीं तो सर। स्पैन है, ये आपका कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर दे नीचे, तो हम जरूर सेलिंग में चलेंगे, तब तक हम सेलिंग में नहीं है। तो मार्केट खुलने वाला है, 13 हो रहे हैं, और मार्केट कितने पर है? 25,902। 25,902 आपका कहां पर है? 25,902 कहां पर आ रहा है, जरा देखें। 25,902 आ रहा है यहां पर। क्या ये कन्वर्जन जी सर। बेस के नीचे है? जी सर। कन्वर्जन बेस के नीचे है? क्या यहाँ पर बाय है अभी? नहीं है नहीं सर। है, नहीं है। मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर मार्केट सचमुच में बाय में जाना चाहता है, और अगर आप कोई ऑप्शन कॉल उठाना चाहते हो, तो कॉल को कहां से उठाएंगे? कम से कम इसके ऊपर क्लोजिंग, जी सर। कम से कम कन्वर्जन बेस के ऊपर, क्योंकि पिछली बार मार्केट सही नहीं था, पिछली बार सही नहीं था मार्केट, जब बाहर निकल रहा था कन्वर्जन लाइन भी अंदर थी, मैंने बोला कन्वर्जन लाइन कहां पर होनी चाहिए? यस एनीवन? क्लाउड के अपर क्लाउड के पोर्शन बाहर पर, निकलते, क्लाउड के अपर ऊपर पोर्शन पे। निकलते हुए नीचे। और बेस लाइन कहां पर होनी चाहिए, बेस लाइन की कंडीशन क्या है? बेस लाइन एनीवन? मीट के ऊपर होनी चाहिए, क्लाउड के, फिफ्टी क्लाउड के परसेंट मीट के क्लाउड के 50% 50। पर, क्लाउड के 50% पर, यहां पर आपकी बेस लाइन कहां है? बाहर, ठीक है। बहुत बाहर है। हमने एक पॉइंट को और भी डिस्कशन में लाया था, अगर किसी को याद है तो मैंने एक पॉइंट और डिस्कशन में लाया था,
मैंने कहा अगर मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो ये बेस लाइन क्या ऐसे ही अंदर जाएगी? जी सर, फ्लैट हो गए। आज क्या हुआ? यस, आज क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर जी सर। एंटर कर चुकी मार्केट में। तो अगर जी मार्केट चाहेगा तो अगर इसके ऊपर चलता है मार्केट और यहां पर जाके बैठ जाता है तो एक बाय बना सकता है मार्केट। तो इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, अगर ये जरूर है कि अगर मार्केट इसके नीचे से ही वापस चला और लो ब्रेक करता है तो जरूर सेलिंग की कोशिश करेंगे, पर अभी नहीं, अभी नहीं। तो अभी मैं सेलिंग में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर इसके नीचे चलेगा तो हम पक्का सेलिंग में चलेंगे, तब तक नहीं है, तब तक हम बाइंग में ही रहेंगे। ठीक है, तो चलने देते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। मार्केट को कितने मिनट चलने देना है? कोई बता दे कितने मिनट चलने देना है? कम से कम 9:45 तक। कम से कम 10-15 मिनट मार्केट को चलने दो और मार्केट को अपनी कैंडल बना लेने दो। कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल बन जाने दो। उससे क्या, 15 मिनट की कैंडल से होता क्या है? कोई बताए 15 मिनट की कैंडल से होता क्या है? अगर बोले कि चलो 15 मिनट की कैंडल ले लेते हैं जल्दी से। सर प्रीवियस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगती है। हाँ, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। और सर डायरेक्शन का भी पता लगेगा सर? डायरेक्शन का पता लगता है। और स्ट्रेंथ कितनी है सर कैंडल में? स्ट्रेंथ कितनी है कैंडल में? यस। अब जरा चलो और चेक करते हैं, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट देखते हैं। इस जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ढूंढते हैं। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है क्या, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मार्केट बाय में नहीं आया, मैंने आपको बोला उसके ऊपर आप बाय में जाओगे, अगर जाएगा मार्केट तो ऊपर तभी आप बाय में जाओगे, नहीं तो बाय में नहीं जाना है अभी। ठीक है, बाय की अपनी कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को मीट करेगा मार्केट, इसके ऊपर जाता है तो ही बाय में जाएगा। लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया, यहां पर क्रॉसओवर डाल दिया। क्रॉसओवर कौन सा है ये, बाय का या सेल का? जल्दी से, कौन सा क्रॉसओवर है, बाय का या सेल का? सेल का। ठीक है, सेल। सेल का क्रॉसओवर। देखो ये आपका बाय का आया था, अभी ये सेल का क्रॉसओवर आ गया, मार्केट इसके नीचे है। तो लेकिन मार्केट की सेलिंग क्या यहां पर होगी? यस, नहीं है, सेलिंग नहीं इसके है। नीचे है। जी तो सर। मार्केट को नीचे आने देना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या। थोड़ा सा हल्का सा वेट कर लेते हैं। मार्केट अभी ऊपर ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक आपका बाय नहीं आएगा। मार्केट को जो मैं 15 मिनट आपको बोल रहा हूं इसका लॉजिक क्या होता है 15 मिनट का, जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मार्केट 15 मिनट का एक बाय पकड़ लेता है या सेल पकड़ लेता है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अगर देखो मार्केट 15 मिनट की एक कैंडल क्यों बनने देते हैं, ये आपकी 15 मिनट की कैंडल बनी, ठीक है। इससे आपका डिसाइड होता है मार्केट का बाय है या नहीं। अगर ये कैंडल सपोज नीचे आई, ये कैंडल ऐसे नीचे आई और बैक कर गई 15 मिनट में, तो बाय बन जाता है, राइट, 15 बाइंग मिनट में, प्रेशर ज्यादा ठीक है। बोल सकते। लेकिन क्या होगा, अगर एक कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि अगली कैंडल का बाय कहां है, अगली कैंडल का बाय इसके ऊपर होगा कि नहीं, जी सर। ये डिसाइड कर देती है कैंडल, ठीक है। तो इसलिए 15 मिनट की कैंडल आपको बता देगी कि बाय कहां पर आ जाता है, तो उसके हिसाब से आप अगली कैंडल को चेक करोगे। फॉर एग्जांपल पहली कैंडल यहां बनी, आपने देखा अगली कैंडल इसके ऊपर नहीं गई, तो देखो अब आप अगली का भी बाय नहीं बना। फिर देखा अगली की भी ऊपर नहीं गई, आपको पता लगता रहता है मेरा बाय है कहां पर। ये आपकी एक खास बात होती है। तो आपको अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो कम से कम पिछली कैंडल के तो ऊपर चलेगा बाय के लिए, तो आपको ये पता लग जाता है। अभी देखो क्या ये ग्रीन हो गई, कोई बताए, यस और नो, क्या ग्रीन हो गई है? अभी नहीं हुई, जी देखो सर। अभी नहीं हुई। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं, और हम एक लाइन जरूर डाल देंगे यहाँ पर नीचे, क्योंकि इस लाइन के नीचे हमारी फिर मार्केट सेल में आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे ये जो लो आपको दिख रहा है, मैं एक पतली सी लाइन डाल देता हूं यहाँ पर, और अब 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको, क्या बाय है अभी, ये बताएं। यस, क्या दिखाई दे रहा है? बाय तो नहीं दिख रहा है। बाय नहीं है, अभी बाय नहीं है। लेकिन क्या सेलिंग आ गई? अभी भी सेलिंग नहीं है इस। सेलिंग नहीं आई। अगर कल आपने मार्केट को देखा है तो कल एक पॉइंट आपके लिए बहुत काम का था। देखो ये लेवल टूट नहीं रहा था ना, बहुत टाइम बाद टूटा ना, बहुत हाँ टाइम सर, बाद। वहाँ पे बहुत टाइम पास किया था मार्केट ने वहाँ पे।
बहुत टाइम बाद टूटा ये, बहुत टाइम लिया मार्केट ने इसे टूटने में, बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, कल का ट्रेड भी यही कहीं होगा, मैंने कम ही ट्रेड किए थे पर पड़ा होगा शायद मेरा ट्रेड कहीं पर। कल कितनी तारीख थी? 16 कल 16 16 दिसंबर 16 16 ट्यूसडे। दिसंबर 10 11 12 13 14 16 दिसंबर 25 ट्रेड, ये कल के ही ट्रेड थे। देखो मार्केट तोड़ ही नहीं रहा था नीचे, तोड़ ही नहीं रहा था ये, बहुत टाइम बाद इसने तोड़ा नीचे। और लेकिन जब तोड़ता है और एक्सपायरी डे हो तो अच्छा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए वापस आते हैं, देखते हैं मार्केट अभी क्या कर रहा है। एक चीज और, छोटा सा एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया। देखो मैंने जो लोग भाई, कई कई लोग फीस पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या जिसको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए होती है, जिसको नॉलेज चाहिए होती है, उसको ज्यादा फीस पे करने में इशू होता है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन डाला है। कितने का है वो, कोई बताए? 49 किसी ने अगर रुपीज। लिया तो 59, 49 59 का, ठीक है, 49 59। 15, ये तो उसको आप ले लें, कोई ज्यादा पैसा जैसे तो उसमें लगता नहीं है। तो उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको मिलते रहेंगे कि नहीं? मिलते रहेंगे। ठीक है, वो कोई कोर्स जी नहीं है, उसे ये मत सोचना कोई कोर्स है, कोर्स चला रहे हैं, कोई कोर्स नहीं है। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए केवल एक्स्ट्रा वीडियो है, बाकी कुछ नहीं है। तो उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिलती रहेंगी, तो आराम से उसे सब्सक्राइब करें। 59 रुपीज का ही है, कोई इतना तो खाते पीते चाय में चला जाता है। ठीक है, मैंने एक और शुरू किया था 479 का, लेकिन उसको मत ले, उसको मत ले, 59 वाला ही ले, ये भी ज्यादा पड़ेगा, 59 वाला ले। ठीक है, करने को तो मैं कोई भी कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट है 59 वाला लेना। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं मार्केट। देखो अभी बाइंग में नहीं आया, बाइंग में नहीं आया। 15 सर मिनट की बाय कब होती है? सर हाँ जी, सर सर ये जो सपोर्ट लेवल आप बता रहे हैं, ये अगर वीकली में देखें तो वीक का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट बनता है। हाँ ये है ना, लेकिन वीक का सपोर्ट ये वाला नहीं है, समझो मेरी बात समझो। है सपोर्ट, ऐसा नहीं बोलूंगा सपोर्ट नहीं है। इसका सबसे अच्छा सपोर्ट कौन सा बन रहा है? ये वाला देख रहे हो, ये वाला। क्या यहाँ से बहुत ज्यादा गिरा था मार्केट? बहुत बुरा गिरा था। यहाँ से बहुत छोटा गिरा था ना, हम्म। ठीक है, यहाँ से बहुत छोटा गिरा था, यहाँ से ज्यादा गिरा था, तो मैं इस वाले सपोर्ट को ज्यादा अच्छा मानूंगा। तो मैं, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट अगर गिरने ही लगता है तो इस यहां तक आ सकता है, ये टारगेट ले सकता है। लेकिन उसके लिए क्या मार्केट को कन्वर्जन के नीचे चलना होगा, कोई बताए? ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है नीचे सेलिंग का, वो ये कन्वर्जन लाइन है, इसके नीचे आना चाहिए मार्केट को, ये होना चाहिए। अब जरा यहां पर आइए, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको अभी यहां पर सेलिंग दिखाई दे रही है? कोई बताए क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। क्या दिखाई दे रहा है? सेलिंग नहीं है सर, और जल्दी, ना ही बाइंग। सेलिंग कहीं पर भी नहीं है। नहीं है। क्या करने वाला है मार्केट, क्या करने की तैयारी में? यहां पर बाइंग की, मार्केट कोशिश तो बाय वही में कर रहे आएगा हैं। सर। बाइंग, 200 ठीक है, SMA को भी बेस लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पर। बिल्कुल। अभी यहां पर वेट करेंगे हम, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, देखते हैं, वेट करते लेकिन हैं, वेट करते हैं सर मार्केट। इसमें एक ठीक पॉइंट है, है। हाँ जी, तो लेकिन इसमें एक पॉइंट ये हुआ ना कि जैसे अपना क्लाउड जो कन्वर्जन बेसलाइन का क्रॉस हो रहा है, वो तो सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है। बिल्कुल। अभी देखो हम अभी बाय में नहीं जा रहे ना, बाय की कंडीशन जी क्या है, सर। कोई भी बताए? अभी बाय में नहीं जा रहे, मेरी बाय कहां पर है, कोई भी बताए इसके ऊपर? क्लाउड के ऊपर। 15 क्लाउड के मिनट में ऊपर बाय लगा। कब होती है, कोई भी बताए? 15 मिनट की कम से कम बाय कहां पर है? कम से कम बाय कन्वर्जन बेस क्लाउड के के ऊपर, ऊपर और क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट की बाय ढूंढता हूं तो मेरी बाय कहां पर आती है, इस पॉइंट को समझो। अभी नहीं है बाय, अभी एकदम से बाय में नहीं जाना है। मार्केट की यहां पर बाय कहां पर है? यहां पर, क्या इनके ऊपर, दोनों के बेस्ट बाय ट्रेंड लाइन के ऊपर। कन्वर्जन बेस के ऊपर है ना बाय? तो यहां तो नहीं है अभी, जी सर। या यहां पर है? नहीं है। यहां तो नहीं है बाय, राइट है। कहीं नहीं तो है। अभी मार्केट को मेरे को देखना है कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। यहां पर सपोर्ट कौन सा है, जरा यहां पर सपोर्ट बताए। ये सपोर्ट क्या ये वाला है? जी सर। और इसकी रेंज ये वाली है, ये रेंज है पूरी, राइट है। यहां पर राइट में आइए, राइट में मार्केट को क्या करना चाहिए? इस रेंज के ऊपर निकलना चाहिए, मतलब मार्केट क्लाउड के ऊपर निकलेगा तो बाय लेगा, अगर जी निकलता है सर। तो। अगर निकलता है तो, अभी नहीं बोलेंगे कि निकल ही रहा है। 15 मिनट की बाय कब होगी? 15 मिनट की बाय क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ, पूरा हम्म। पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ।
तो मार्केट यहां पर क्या कर सकता है? यस, क्या एक मूव ले सकता है ऊपर? रिजेक्शन ले भी सकता है, वहां तक जाके रिजेक्शन ले भी रिजेक्शन सकता ले है। भी सकता तो क्या इस लेवल को मार्केट को क्रॉस कर लेना चाहिए अगर बाय में ही जाना है तो? है। जी सर। राइट है। अगर मार्केट को सचमुच बाय में जाना है तो मार्केट को इस लेवल को क्रॉस कर लेना चाहिए। देखते हैं मार्केट क्रॉस करता है या नहीं करता है। अगर क्रॉस करेगा तो बाय में जाएगा, तब ऊपर चलेगा। और अगर क्लाउड के ऊपर निकल जाता है, हो सकता है एक कैंडल में सूट करके ये क्रॉस भी कर दे, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। करने देते हैं। मैंने बोला अगर 15 मिनट की कैंडल ही अगर ग्रीन हो जाती है तो आपके लिए अच्छी होती है। अभी वेट करते हैं, देखो अभी कुछ हुआ नहीं है, ना बाय गया ना सेल गया, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। मार्केट को 15-20 मिनट दे दिया करो। 15-20 मिनट देना मार्केट कोई बुराई नहीं है। मार्केट अगर चलना ही चाहता है तो अभी 45 तक तो वैसे भी हम मना करते हैं, 9:45 तक मना करते हैं कि नहीं? मत करो कुछ भी। ठीक है। जी सर। अब मार्केट को इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है। अब ये देखना है कि मार्केट पार्टली क्रॉस करता है, पूरा क्रॉस करता है, सिंगल कैंडल में क्रॉस करता है, क्या करता है। वेट एंड वॉच। करता भी है नहीं करता, ये सब मेरे को देखना है। आप चाहे तो जाके 5 मिनट में भी चेक कर सकते हो 5 मिनट का रिएक्शन क्या है। ये 5 मिनट है। 5 मिनट मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखें क्या ट्राई कर रहा है। 5 मिनट आपके सामने नहीं है। क्या ये आपके पास एक लेवल है? ये वाला लेवल ये दिख रहा है। ये कैंडल को क्या करना चाहिए? अभी आया नहीं है कुछ भी। क्या करना चाहिए कैंडल को? नीचे आना चाहिए सर। नीचे आना चाहिए। वेट करें। यस सर। ठीक है, वेट करते हैं। अभी देखो शुरू शुरू में मार्केट में कुछ कैंडल बन जाने दो। अगर कुछ कैंडल बन जाने दोगे तो आपका फायदा रहेगा, पता लग जाएगा मार्केट क्या कर रहा है। 5 मिनट में क्लाउड के बाहर निकला है, 15 मिनट में क्या होना चाहिए? जल्दी से, अगर 5 मिनट में क्लाउड के बाहर निकल रहा है तो 15 मिनट में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट CLBL के ऊपर होना चाहिए सर। होना चाहिए। ठीक है, मार्केट को यहां पर एक एक पॉइंट का रिएक्शन चेक करो, एक एक पॉइंट का रिएक्शन क्या हो रहा है। मार्केट देखो इस लेवल पर आया, अभी वेट कर रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे, कोई बाय सेल नहीं है अभी, तो अभी उस पार्ट पे मत जाना। मार्केट क्या अपने हाई के पास में पहुंचा है? 15 मिनट के जी सर। हाई के जी पास सर। पहुंचा, और ये आपके पास लास्ट वेव है। हाई के पास पहुंचने पर मार्केट का रिएक्शन क्या है? क्या मार्केट एकदम नीचे गिर गया? नहीं गिरा ना। नहीं मार्केट वहां सपोर्ट कोशिश कर रहा है, सपोर्ट की। गिरा। जी सर। क्या समझे? किसकी समझ में आया पॉइंट? आया सर। मार्केट यहां पर कोशिश कर रहा है बाय की, अपनी कोशिश कर रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है और ग्रीन कैंडल हो जाती है तो क्या होगा? मार्केट यहां से यहां तक का पार्ट क्रॉस कर सकता है? कर सकता है। अभी तो नहीं किया, अभी तो वेट कर रहे हैं करता है नहीं करता। लेकिन अगर क्रॉस कर गया ये तो मार्केट बाय में आ जाएगा किसके ऊपर या नहीं? जी सर। वेट करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं। अभी तो हम ये भी बोल सकते हैं कन्वर्जन बेसलाइन नीचे, तो अभी तो बाय नहीं है, अभी तो बाय नहीं है। राइट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले और ये ऊपर ले आए तब भी तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकती है। अभी वेट कर रहे हैं, इसलिए अभी हम कुछ नहीं बोल रहे कि बाय है सेल है, वेट कर रहे हैं अभी। अगर हम यहाँ पर 1 घंटे में जाते हैं तो 1 घंटे की बाय कहां पर है? यस, 1 घंटे की बाय का है इसके ऊपर। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरी प्रॉपर बाय किसके ऊपर बन जाती है? यस, इसके ऊपर अगर जाएगा तो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट को रेजिस्टेंस लेना है, यहीं से ले जाएगा, यहीं से ले जाएगा और यहीं से वापस आ जाएगा। अगर नहीं जाना रेजिस्टेंस तो मार्केट इसके ऊपर जाके अपनी बाय पकड़ेगा। तो अगर 1 घंटे में इसके ऊपर निकल गया तो आप अपना कौन सा ऑप्शन बाय कर पाएंगे? ये वाला, राइट। अगर जी सर। निकलता है तो हो सकता है क्लास के बाद भी निकले। लेकिन अगर इसके ऊपर आपकी कोई भी घंटे भर की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपको क्या करना है? फिर ये वाला कॉल ले लेना है। ठीक है, ये वाला कॉल लेके चुपचाप बैठ जाना। मार्केट अगर थोड़ी देर में इसके ऊपर या ऊपर निकल गया तो पैसा मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा, अच्छा खासा। अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर मैं 15 मिनट में इसको जाके देखता हूँ वीक टाइम फ्रेम में, भाई जैसे उन्होंने बताया ये मार्केट कब बाय में जा रहा है, देखिए जरा कब बाय में जा रहा है इसके हिसाब से। ओपन के ऊपर, जी सर। ओपन के ऊपर बाय में चला जाएगा। मैं एक पतली सी लाइन यहां पर और डाल देता हूं जिससे आपको पता रहे किसके ऊपर बाय। वीक में इसके ऊपर बाय,
यही है ओपन, ये जो डाला हुआ है। अब जरा इसको डे में देखिए, और वीक का भाई जैसे उन्होंने बताया अभी, यहाँ पर सपोर्ट भी है, कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी मार्केट वहीं से गया है ऊपर, यहाँ भी वहां से गया है, इधर भी यहीं से जा सकता है। तो अगर इसके ऊपर चलता है तो ये सपोर्ट लेवल के ऊपर कोई अपना बाय बना भी सकता है, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाएगा तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे ना। यस सर। जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए अभी नहीं बोलेंगे जब तक उसके ऊपर ना चला जाए। देखिए जब तक ऊपर ना चला जाए तब तक हम नहीं बोलेंगे। तो 15 मिनट में आते हैं और 15 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या कर रहा है, क्या सपोर्ट के ऊपर रुका है, हाँ या ना। जी सर। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ठीक है। आराम से क्या करना चाहता है मार्केट, 5-10 मिनट कर लेने दो उसको, ठीक है। मार्केट को, मार्केट का कौन सा लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा है, देखो दिख रहे हैं? ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या है। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया अपना सेलिंग शुरू करेगा, लेकिन अगर बाय में जाना है तो क्लाउड के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर बाय में जाना है तो क्लाउड के ऊपर जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है मार्केट के पास में, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। सपोर्ट बना रहा है मार्केट इस समय, समझिए ये सपोर्ट है मार्केट का। मार्केट अपना सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट क्रिएट नहीं होता है तो मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, तब अपनी सेलिंग करेगा। लेकिन अभी मार्केट सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर कर लेता है सपोर्ट क्रिएट तो मार्केट अपना आराम से बाय की तरफ चल सकता है, और बाय होगी क्लाउड के ऊपर। तो अभी एकदम से बाय नहीं बोलेंगे, एकदम से सेल नहीं बोलेंगे, अभी हम आराम से बैठेंगे, वेट एंड वॉच, ठीक है। पकड़ के बैठे रहे मार्केट को, मार्केट क्या करेगा यहां पर। अभी देखो है नहीं बाय, वेट एंड वॉच, जहां मार्केट जाएगा उसके हिसाब से आप फिर चल दे। क्या आ गई सेल, अब आप ही लोग बताएं, बाय आ गई? नहीं सर, नहीं। कुछ भी नहीं। इस समय मेरे को क्या करना चाहिए, कॉफी टाइम। कॉफी टाइम, ठीक है। कॉफी टाइम, आराम से बैठो और चेक करो मार्केट क्या करता है। थोड़ा सा वेट कर लो और देखो मार्केट क्या करता है। यहां पर मार्केट अगर अपना सपोर्ट, मार्केट ट्राई कर रहा है, देखो यहां पर आपको भी दिख रहा है मार्केट ट्राई कर रहा है। भाई ट्राई फेल भी हो सकता है, फेल हो गया इसके नीचे आ जाएगा तब अपनी सेलिंग करेगा। लेकिन अगर ट्राई सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा बताए, सपोर्ट है। अगर सक्सेसफुल होता है, मार्केट ने एक इनडिसीजन कैंडल बनाई है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और मार्केट अगर यहां पर अपना सपोर्ट बना लेता है तो धीरे धीरे ऊपर चलेगा कि नहीं, धीरे धीरे करके। और यही हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करता क्या है। तो यहाँ पर जब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब सुबह से उठाओ और खूब सारे स्टॉक उठाओ। आप अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करो। दिन में दो दो पॉइंट मिले आपको, बहुत है कि नहीं है बताओ? 2 पॉइंट बहुत, ज्यादा थोड़ा जाना है। आपको 2 मौके मिले, आपने 2 मौके को भुनाया अपने लिए, बस उसी में आपने सारे ट्रेड कर डाले। जो पूरे दिन का ट्रेड होता है आपने सारा ट्रेड उसी में कर डाला, उतना ही बहुत होता है। कोई जरूरी नहीं होता कि आपको बहुत सारे ट्रेड चाहिए, सुबह से शाम तक ट्रेड चाहिए, वो सब नहीं होता। और हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं, कोई बताए? हम लोग वही करते रहते हैं। एनीवन? देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया है कि नहीं बताए। लेकिन अभी सपोर्ट बन गया क्या, क्वेश्चन अभी है कि क्या सपोर्ट बन गया जल्दी से। सर ये पिवट के ऊपर भी है सर। हाँ देखो अभी मार्केट अपना सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट इसका कब कंप्लीट होगा, इस लाइन के ऊपर ना, ये दिख रही है जो, यही है। अगर इस लाइन के ऊपर जाएगा अपना सपोर्ट कंप्लीट होगा इसका। तो मार्केट का अपना पॉइंट है, जब मार्केट अपना बायर सेल लेता है उस पॉइंट से नीचे आप उसके साथ वर्क नहीं करोगे। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, मार्केट ने देखो यहां पर आया हाई पॉइंट के पास में, एक पॉइंट चलो जब तक मार्केट चल रहा है समझो। देखो ये नीचे आया मार्केट, इस मार्केट का बाय कम से कम कहां पर होता है, 50% के ऊपर, यस। ठीक है, या इसके ऊपर 61 के ऊपर। 50% के ऊपर बाय प्रोबेबिलिटी, 61 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल। टीआर कहां पर होता है, 61 के ऊपर। 50 के ऊपर आपका बायर और सेलर इक्वल हो जाते हैं 50% पे, ये तो होता है, ठीक है। लेकिन आपका बाय कहां पर होता है, बाय तो इस हाई के ऊपर होता है ना,
यस। लेकिन यहीं पर सेलर बैठे होते हैं, यहीं पर ही सेलर बैठे होते हैं, तो सेलर इसे धक्का देने की कोशिश करेंगे नीचे या नहीं? वहीं पे ठीक है, रेजिस्टेंस। अगर सेलर इस पॉइंट से इसे धक्का देने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा? इसका रिजेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये दिख रहा है, जी सर। इसका आरपी है। ठीक है, रिजेक्शन पॉइंट इसका ये है। अगर मार्केट को सही में डाउन में आना है तो इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 50% तक भी आया और वापस चला गया तो दोबारा बाय हो जाएगी कि नहीं? यस। क्या समझ में आया? आ गया पॉइंट? किसकी समझ में आया बताओ? जी सर। क्या करने लगा मार्केट? कोई बता दे, क्या करने लगा मार्केट? बाय की तरफ चल दिया, लेकिन अभी हो गई बाय क्या? अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या बाय हो गई? इंपॉर्टेंट नहीं हुई। पॉइंट। अभी बाय तो नहीं है ना? बाय तो नहीं है ना अभी? बताएं, बाय कब जी। आएगी इसकी? मतलब दिख रही है ग्रीन कैंडल, हम भी सोच रहे, कोई भी बोलेगा बाय कर लो, लेकिन मैं अभी मना कर रहा हूं। जरा इसका वन देखो, यहाँ पर वीक में आपको दिख रहा है कि ओपन के ऊपर चला गया। मैं यहाँ पर लाइन हटा देता हूं जिससे इजी दिखे। यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्या मार्केट एक सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है? जी कर रहा है, सर। ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी दूर ही है अभी। तो अब अगर मैं डे में जाऊंगा तो डे मेरे को क्या बोल रहा है? डे की बाय कहां पर है? इसके ऊपर कम से कम ये सपोर्ट है जी मिनिमम। सर। सबसे अच्छा सपोर्ट तो ऊपर होगा, लेकिन कम से कम इसके ऊपर जाए। अब मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूं आपके लिए, और ये मैंने लाइन डाल दी, इसके ऊपर मेरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, कम से कम, कम से कम। जरा अब आते हैं 4 घंटे पे। 4 घंटे में मार्केट बाय ले गया? जरा बताएं, 4 घंटे में बाय कहां पर है? जल्दी से। इस कैंडल की बाय कहां पर है? इस कैंडल की, इसके ऊपर। यस। इसकी बाय इसके ऊपर। तो मैं एक सही पॉइंट लगा लेता हूं। ये सही पॉइंट जो है ओपन के ऊपर भी लगा सकते हैं, कम से कम यहां पर। वैसे तो ऊपर आता है हाई के ऊपर, लेकिन यहां पर भी आप चाहो तो लगा सकते हो। 1 आवर की बाय कहां पर है? यस, 1 आवर की बाय यहां पर क्लाउड के ऊपर। अब आपकी बाय क्या होना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए मार्केट को? जल्दी बताएं। हो सकता है आपको बहुत अच्छी बाय मिले, ठीक है, बहुत अच्छी बाय मिले, पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं है, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी है आपको अच्छी बाय मिल जाए अगर मार्केट इसके ऊपर बैठता है तो। तब की बात है। यस, कोई मिल सकती है बाय या नहीं? कोई बता दे। हो भी सकता है सर। हो सकता है। ये टाइम कौन सा है? क्या इंडिसीजन टाइम होता है ये? बताएं। जी सर, यही अपना कॉफी इंडिसीजन टाइम टाइम होता है, है। कॉफी टाइम। आराम से बैठो और मार्केट को एक डायरेक्शन में चलने दो। ये ऑब्जर्व करो मार्केट ने क्या किया। ये देखो, यहां से ध्यान से समझना, ये आपका लेवल था। मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक बार ट्राई किया, देखो एक बार ट्राई किया बाय की, कन्वर्जन के ऊपर नहीं जा पाया। फिर से मार्केट डाउन आया, अब क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर आके बैठा। ये सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ये सपोर्ट ले लिया। अब इसके ऊपर मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो ये लेवल है, ये क्रॉस होना जरूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो क्या यहां पर बाय आ जाएगी? एनीवन? नहीं क्या नो यहां पर सर। बाय आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नहीं क्लाउड आने के वाली ऊपर वहां पर होना बाय। चाहिए। क्लाउड के ऊपर नहीं है। इसका मतलब मार्केट अब क्या कर सकता है? मार्केट अब एक नया चांस लेगा अपने लिए, और वो चांस क्या करेगा? मार्केट बोलेगा मैं यहां जाके बैठ जाता हूं, राइट? हाँ, बैठ जाता हूं यहां पर जाके, फिर 1 2 10 15 मिनट लगा के बाहर निकलेगा। वही करेगा। ये करेगा। या फिर दूसरा काम क्या कर सकता है? अगर मार्केट को सचमुच में बाय में जाना है तो सीधा कैंडल क्रॉस करके बाहर। वो भी कर ये भी हो सकता है। सकता है। एक कैंडल यहां उसने डाली और अगली कैंडल में बाहर, ये भी रेड से तो निकलेगा तब भी। तो ये भी कर सकता है मार्केट को, नई बात नहीं है। लेकिन अभी इस समय क्या हमें वेट करना चाहिए थोड़ा सा? यस और नो? थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अभी मार्केट का कोई बाय नहीं आया तो हम अच्छा है कि इसको छोड़ दें, अभी थोड़ा सा रुके रहे और इन डिसीजन में नहीं जाएंगे। इन डिसीजन का मतलब क्या हम यहां पर बाय कर ले? नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहां पर बाय करने में नुकसान क्या है मेरा? जल्दी से बताएं, यहां पर बाय करने में मेरा नुकसान क्या है? मैंने बोला डॉक्टर्स के लिए पेशेंस और ट्रेडर के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं आएंगे तो गया, और ट्रेडर के पास पेशेंस नहीं आएगी तो गया। ठीक है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े ट्रेडर्स सारे दिन ट्रेड नहीं उठाते,
आप सोचते हो बहुत बड़ा ट्रेडर है तो वो सारे दिन ट्रेड करता रहता होगा। आप सोचो उसके मिनिमम ट्रेड होते हैं, वो 1 या 2 ट्रेड करेगा मुश्किल से दिन में, एक शायद एक ही करे, लेकिन वो एक क्वांटिटी उसकी हैवी रहती है कि नहीं बताओ? जितना आप जी पूरे दिन में निकालोगे वो एक ही ट्रेड में निकालेगा कि नहीं? तो वो बताओ। बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। और क्या, आप यहाँ 10-10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे, 10, 20, 50 क्वांटिटी, वो यहीं पर 20,000 कर रहा होगा। चलो एक पॉइंट समझते हैं। अब चलो एक बात बताओ, आपने 10 क्वांटिटी बाय की और आपने 10 पॉइंट लिए, 10 पॉइंट लिए, आपको मिले 100 रुपए। समझना एक पॉइंट, ठीक है? अगर कोई बंदा 10,000 क्वांटिटी लेके बैठा है, उसे 10,000 रुपए चाहिए, तो कितने पॉइंट जाना पड़ेगा उसे? 10,000 रुपए चाहिए, कितने पॉइंट? एक पॉइंट। एक ही पॉइंट में चला जाएगा। अगर उसे 1,000 रुपए चाहिए, बस केवल 1,000 रुपए, तो कितने पॉइंट जाना पड़ेगा? 0.1। पॉइंट वन। मतलब अगर किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपए है तो वो 500.1 भी हो जाएगा तो भी उसे 1,000 रुपए मिल जाएंगे कि नहीं? जी सर। ठीक है, रिस्क इसकी है, सब क्वांटिटी कुछ है। हैवी है। हाँ, क्वांटिटी हैवी है, तो जब क्वांटिटी हैवी हो जाती है तो आपका जो पैसा है वो एकदम से बढ़ता है कि नहीं? जैसे आप 10 पॉइंट यहाँ पर ले गए, 10 पॉइंट यहाँ पर ले गए, तो 1 लाख रुपए हो गए इसके सीधा, मिलते ही है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, दोबारा समझो। मैं क्लाउड को हटा देता हूं और मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल समझो। मार्केट में हमेशा रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करो। यहां पर कौन सा बायर दिख रहे हैं आपको? बायर कहां पर है? यहीं से शुरू है, इस पॉइंट से ही, ए पॉइंट से, बीच में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी प्रॉपर सेलिंग कहां से? इसके नीचे। हाँ राइट। सेल तो इसके नीचे ही है ना। अपने दिमाग को ना क्लियर रखना। हमारा दिमाग ना कंफ्यूजन में घूमता रहता है, कभी बाय कभी सेल, ग्रीन देखी तो बाय शुरू हो गए, रेड देखी तो सेल शुरू हो गई, यही होता है। ठीक है, यस। ये सब नहीं करना। आप अपने दिमाग को पहले कंफर्म करो कि मार्केट में कहानी क्या है और उस पर स्ट्रिक्ट हो जाओ। हमारा दिमाग ढुलमुल तरीके से चलता है। यहां पर देखो मेरे बायर ये रहे, किस टाइम फ्रेम के? 1 घंटे के। 1 घंटे में कोई एनवेव दिखाई दे रही है? यहां पर नहीं है, कोई एनवेव नहीं है। इसका मतलब मेरे बायर यहां खत्म होते हैं इस पॉइंट के नीचे। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आएगा तो सेल होगा। अब दूसरा केस, मार्केट कहां से रिटर्न करेगा? जरा फिबोनाची लगाइए, कहां से रिटर्न करेगा? एनीवन जल्दी से बता दें, कहां से रिटर्न कर सकता है मार्केट? रिटर्न का मतलब नीचे से, नीचे जो आया था 50 या 61, 50, 61। तो अब दूसरा काम मेरे को क्या करना है? सबसे अच्छा काम फिबोनाची लगा लेनी है। लगा ली? मार्केट कहां से रिटर्न कर रहा है देखें जरा प्लीज। सही है गलत है? जल्दी से, सही है या गलत? कोई बता दे। सही। सही है बिल्कुल। मैं इधर कर देता हूं इसे। सही है, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है मार्केट? गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मार्केट अगर यहां से चलेगा तो मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा? अब इशू ये आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो मार्केट देखो ये गिरा, यहां तक गिरा, और ये सपोर्ट लेवल था मार्केट का। यस जी सर। यही है, मार्केट यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है इस समय। जी अब सर। केस आपका चेंज करते हैं, केस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसकी रेंज क्या है? रेंज क्या है? देखो इसकी रेंज क्या है, जरा रेंज बनाओ। सबसे ऊपर की हायर कैंडल कौन सी है? रेड। राइट। वीक कौन सी है? ये। यस। यस। ये छोटी छोटी बातें ना, सुनो, ये छोटी छोटी बातें आपको, कभी कभी मेरे को लगता है मैं काम कुछ गड़बड़ तो नहीं करता। मेरे को लगता है कभी मेरे को लगता है भाई मैंने 59 का सब्सक्रिप्शन दिया, खराब तो नहीं किया, अच्छा किया, ये समझ आता है। कभी कभी मेरे को लगता है, फिर मेरे को लगता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीखना चाहते हैं, उनको वीडियो चाहिए होती है, तो कैसे करते होंगे वो। इसीलिए मैंने, आप सोचो, कम से कम 1600 वीडियो यूट्यूब पे डाली कि नहीं? कौन डालता है बताओ? पूरी 1-1 घंटे की, बताओ कोई डालता है? कोई नहीं डालता होगा 1 घंटे की। कितने घंटे की? 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। 1-1 घंटे की वीडियो में डाल देता हूँ कि चलो कोई सीख लेगा। उसके बाद भी अगर उसको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए होगी तो मैंने सोचो 479 का भी सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया। मैंने बोला तुम 59 ही पे करो। 59 तो आराम से पे हो जाते, कोई भी कर देता है। आराम से पे करो और अपने वीडियोज लो, एक्स्ट्रा वीडियो आपको मिलेंगे जो कि सीखने का काम करेंगे, उसमें बारीकियां होंगी। अब ये समझिए, थोड़े टाइम रुकिए, ये जो बारीकियां सारी मैं बता रहा हूँ ये आपको वहां मिलेंगी।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि YouTube के वीडियो बंद हो जाएंगे, YouTube के वीडियो एज सच चलते रहेंगे, लाइव ट्रेड जो अपलोड होते हैं वो ऐसे ही होते रहेंगे। केवल जो आपका जो मेंबर है उनको एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएंगे, बस कितना इतना फर्क होगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा स्टेट रखो, ट्यून रखो, थोड़ा सा अच्छी चीजें मिलेंगी उसमें आपको। चलिए वापस आते हैं, हमारी रेंज ब्रेक करने वाली कौन सी है? क्या ये है पूरी? ये रेंज है, ये आपकी कैंडल और ये आपका हाई। इसका मतलब मार्केट अगर यहां से क्या क्या कर सकता है, पहले तो पॉसिबिलिटी समझते हैं। क्या मार्केट यहां से रिटर्न कर सकता है? कर सकता है। क्या इसके बीच से भी कहीं से रिटर्न कर सकता है? कर सकता है। क्या इसके अपर एंड से भी रिटर्न कर सकता है? कर सकता है। तो इसका मतलब इसको ब्रेक होना जरूरी है ना। अगर कोई भी कैंडल, अगर यहां पर कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज कर गई और अगली कैंडल ग्रीन चलती है तो बाय हो जाएगा कि नहीं? तब कर पाओगे। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर मार्केट कर क्या रहा है, देखो जरा क्या कर रहा है मार्केट। यस, क्या दिखाई दे रहा है? क्या बाय आ गई? नहीं, एग्जैक्ट वहीं से रिटर्न कर रहा है। देखिए जरा, अब क्लाउड पे आ जाओ वापस। सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं काम करेंगे सारे के सारे। देखो क्या हो रहा है, क्या मार्केट सेलिंग पे आ गया? अब ये बताओ, बाइंग पे नहीं जा रहा है तो क्या सेलिंग पे आ गया? हमने तो बाइंग की कंडीशन डिफाइन कर रखी है कि भाई इसके ऊपर जाएगा, सीधा सीधा क्लाउड के ऊपर जाएगा, अपना बाय लेगा। अभी बाय आई नहीं है, सेलिंग कहां से होगी? कम से कम इसके नीचे, जी, इसके नीचे। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, तब हम यहां तक की सेलिंग ऑप्ट कर सकते हैं, तब तभी जाओगे, उससे पहले नहीं। अभी भी क्या हम सेलिंग में चले जाएं? नो, नहीं। चलो, जब तक ये चल रहा है किसी स्टॉक को देखते हैं, तब तक, जब तक भी चल रहा है तब तक। ये ऊपर आएगा तो मेरे को बता देना, इससे नीचे जाएगा तो भी बता देना। तो जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर का एनालिसिस क्या बोलता है समझिए। ट्रेडर का एनालिसिस, जो भी ट्रेडर ये करते हैं कि भाई ट्रेड का एनालिसिस किया, मार्केट बाय में जाएगा, वो गलत होते हैं हमेशा। ठीक है, गलत होते हैं। एक ट्रेडर का एनालिसिस हमेशा क्या बोलता है, ट्रेडर का एनालिसिस आपका दोनों साइड पे चलता है। दोनों साइड पे का मतलब, मार्केट अगर यहां पर बैठा है तो अगर ये बाय में जाएगा तो सपोज यहां से बाय होगी, यहां तक बाय होगी, सारा एनालिसिस होगा बाय का या नहीं होगा। इसके साथ में उसका एनालिसिस सेल का भी होगा, जी सर, साथ में ही होगा। मतलब बाय होगा तो कहां से कहां तक, और अगर इसके नीचे आएगा तो मेरे को सेल हो जाएगा, तो मेरे को कट जाना है, या बाई चांस सेल करनी है तो यहां से करनी है और यहां तक। इसका मतलब उसका बाय और सेल का दोनों का एनालिसिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस, जबकि हम क्या करते हैं, अगर मेरे को बाय चाहिए तो मैं किसका एनालिसिस करता हूं? बाय का। केवल बाय बताएं? के बारे में सोच। सेल तो मैं देखता ही नहीं, सेल तो मैं देखता ही नहीं। और मार्केट अगर सेल में आ गया तो मैं घबरा जाता हूं, ये तो मैंने करा ही नहीं एनालिसिस, मैं यहां पर घबरा जाता हूं। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, सेल का एनालिसिस करो। देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कई सारे लोग बोल रहे होंगे भाई इस ट्रेडर को पता नहीं है कि कहां जाना है मार्केट, कभी बोलता है बाय है, कभी सेल है, ऐसे बोलते होंगे कई सारे, राइट। लेकिन ट्रेडर होता क्या है? ट्रेडर वही होता है जो दोनों साइड, हम इसके ऊपर बाय की बात कर रहे हैं कि नहीं बताइए। मैं बोल रहा हूं ना इसके ऊपर बाय होगी, ठीक है, मैं सेल की बात यहां तो नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना इसके नीचे सेल करूंगा, जी सर, राइट है ना। मैंने अपनी दोनों कंडीशन लगा के रखी, लेकिन क्या मेरे को बीच में कुछ करना है? नहीं ना, नहीं, शांत बैठो। तसल्ली से बैठूंगा ना अब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर चीका उस पेन को समझिए। चीका उस पेन कब सेलिंग में आएगी? यस, कोई भी बताए चीका उस पेन कब सेलिंग में आएगी जल्दी से। जब वो कन्वर्जन बेस लाइन कन्वर्जन लाइन को ब्रेक कर दे सर। जब वो अपनी जो डाउन साइड है उसको ब्रेक करेगी, यही होगा। जी सर, ठीक है, क्या उसने कर दिया ब्रेक? नहीं किया है सर। नहीं किया। क्या करने वाला है मार्केट, कोई बताए अब? सर अगर हम चिका स्पेन देखें तो एक दो कैंडल की वजह से इसके बाद ये अभी ग्रीन पे है, फिर रेड पे, फिर ग्रीन पे है, तो ये फिर चिका स्पेन तो उठती चली जाएगी फिर उस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आते हैं, अभी करते हैं उसकी कैलकुलेशन। चीका उस पेन की कैलकुलेशन क्या चलेगी, जरा चेक कर, आराम से चेक करो, देखो और क्या होने वाला है। जरा यहाँ पर चेक करो, चीका उस पेन किसको क्रॉस कर रही है जल्दी से, किसको क्रॉस कर रही है चीका उस पेन? कैंडल को, कैंडल को भी, और 50 के अबव भी जा रही है सर। राइट है। राइट, इसका मतलब वो किसको क्रॉस कर रही है? कैंडल को। और कैंडल की कंडीशन क्या है, मतलब कैंडल में अगर क्रॉस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा?
सेल। सेल। यहाँ पर चेक करो, अगर वो कैंडल को क्रॉस कर देता है, नीचे आ जाता है, तो कैंडल की कंडीशन मेरी पूरी हो जाएगी सेलिंग की। यस। सेलिंग की पूरी हो जाएगी। क्या बचेगा? कन्वर्जन लाइन। इसका मतलब इसकी अगर सेलिंग होनी है तो कन्वर्जन लाइन के नीचे सेल है। यस। राइट, यही होने वाला है या नहीं? यही होने वाला अगर है। ये चीका स्पैन रेड के ऊपर निकल जाए तो ऊपर से रेड क्रॉस करे और फिर यहाँ से ऊपर हाँ ले जाए। बिल्कुल, देखो अगर बाय में जाना है चीका उस पेन को तो जाना होगा ना बेस लाइन के ऊपर, मतलब क्लाउड के ऊपर, ये तो जाना होगा। ठीक है, और अगर नहीं जाना है तो इसको क्या करना होगा? कोई बताए क्या करना होगा फिर जल्दी से? अगर नहीं जाना तो नीचे आना होगा। राइट। जी तो सर। ये जो नीचे आने की कंडीशन क्या है? चीका स्पेन की कन्वर्जन लाइन बेस लाइन अगर इसी के बीच में घूमती तो ये क्या कॉफी टाइम होगा या हम वेट करेंगे? हाँ कॉफी टाइम है, कॉफी टाइम है। अगर ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये कॉफी टाइम है आपके लिए, यानी प्रॉपर कॉफी टाइम। ठीक है, मार्केट को हमेशा समझना है। अगर तरीके से समझ पाएंगे तो तभी हम काम कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, गलत तरीके से हमें काम नहीं करना ना। बताएं कोई। सर अगर सही जगह जाना है। हाँ जी, 50% के ऊपर निकल जाए तो इज दैट कि कोई पॉजिटिव साइन है या वी शुड वेट कि नहीं वो ऊपर की तरफ ही निकले बेस लाइन को? क्या क्या? दोबारा बोले, दोबारा बोले। जैसे चीका स्पेन 50% के ऊपर निकलती है तो इज दैट गिव अ पॉजिटिव सिग्नल या इट इज? नहीं 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 नहीं, देखो चीका उस पेन का एक चीज समझो, चीका उस पेन से ना कैलकुलेशन मत करना। रीजन क्या है? क्योंकि चीका उस पेन किसके बेस पर चल रही है? कैंडल के। कैंडल के बेस पे। यस। अभी तो चीका उस पेन कैंडल अपने आप तो नहीं चलती ना। आप राइट बताओ, राइट। चीका उस पेन अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती तो ना। कैंडल चीका उस पेन किसके बेस पर चलती है? कैंडल बेस कैंडल पर। के बेस पे। राइट। कैंडल के बेस पे चलती है। तो क्या होने वाला है? अगर कैंडल आपका सही जगह मूव कर रही है तब चीका उस पेन उसी के हिसाब से चलेगी ना। राइट राइट। जी। अगर कैंडल देखो, नीचे आ यहाँ रही पे तो क्रॉस आप करके इसमें नीचे आ जाएगी। अगर चीका उस पेन इसको क्रॉस, सॉरी कैंडल अगर इसको क्रॉस करती है तो चीका उस पेन भी इसके नीचे आ जाएगी कि नहीं? राइट, वहीं पे ही आ जाएगी बिल्कुल। तो वहीं क्या सेलिंग शुरू हो गई आपकी? राइट। यहीं से आपकी सेलिंग शुरू हो गई। हम यही तो वेट कर रहे हैं। आप बताओ, यही तो वेट कर रहे हैं हम। अगर मार्केट में बाय नहीं आ रही है, हमने बोला भाई कॉफी टाइम है। अब मार्केट में सेलिंग में क्या होना चाहिए? मार्केट में एकदम से क्या नीचे आ जाएगा मार्केट? आप बताओ, सडन नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा ना, नहीं धीरे धीरे करके आएगा, धीरे धीरे। अभी आपका सपोज 1 घंटे की कैंडल चल रही है, ये 1 घंटे बाद ही क्लोज होगी, पहले तो नहीं होगी। राइट राइट। 1 घंटे बाद। अब 1 घंटे बाद कहाँ क्लोज होनी चाहिए? कोई बताए जल्दी, कहाँ क्लोज होनी चाहिए? 61 के नीचे। बताओ, 61 के नीचे। राइट। अगर सेलिंग में जाना है तो वहां तक होना पड़ेगा। अगर सेलिंग में जाना है तो राइट। अभी तो नहीं है, नहीं। अभी तो नहीं है। चीका उस पेन को भी देखते रहे ना, आपका चीका उस पेन क्या कर रहा है उसको भी साथ में देखते रहो कि क्या होने वाला है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखते रहो कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ किस टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई होगी? ये बताइए, किस टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई होगी यहाँ पर? 15 मिनट की कितना टाइम हो रहा है सर? 9:52। हाँ 3 कैंडल होने वाली। 15 मिनट की थर्ड होने कैंडल वाली होगी, होगी। जरा जाओ 15 मिनट पे। 15 मिनट क्या करके बैठा है? क्या 15 मिनट वापस नीचे आ गया? देखें जरा, राइट। आ गया। ठीक है, सेलिंग आपका क्या ये फ्री हो गई? चीका उस पेन फ्री है, क्लाउड के नीचे है। कल देखो पूरे दिन क्लाउड के नीचे नहीं आ पाई थी ना, ये देख रहे हो, आखिरी में आई थी। राइट राइट। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है। अगर ऊपर जाना है तो बाय की कंडीशन कहां पर थी? इसके नीचे आएगा तो कोई पुट बाय कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, अगर उसके नीचे चलता है तो आराम से पुट के साथ में आप चल सकते हो, लेकिन इसके नीचे, अगर इसके नीचे जाता है तो कन्वर्जन लाइन के नीचे एक और कैंडल जैसे ग्रीन रेड आई है, इसके बाद एक रेड बनी, कंफर्म हो गया तो तब भी देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉइंट को समझना। देखो ये कैंडल क्या करेगी, ये कैंडल आपकी कन्वर्जन बेस के नीचे आई, ये क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? राइट। क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? अगली कैंडल आपके पास ओपन भी होगी तो ऊपर ना जाके फिर नीचे आनी चाहिए कि नहीं? अच्छा रिवर्स मार आनी चाहिए। तो ये तो देखो, ये कैंडल ऊपर थी रेड, दूसरी कैंडल नीचे आई, लेकिन ये कंफर्म तो नहीं है ना अभी सेलिंग में। आप बताओ। नहीं अभी तो नहीं, क्लोजिंग नहीं हुई, अभी 6 मिनट बचे हैं सर। 15 मिनट में अभी 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट में पूरा बैक कर सकती है? बिल्कुल भरोसा नहीं है ना जी। तो क्या करना चाहिए? वेट।
वेट, यहाँ पर इसे क्लोज हो जाने दो। क्लोज होने के बाद देखो यहाँ पर 1 घंटे में, देखो 1 घंटे में अभी यहाँ क्या हो रहा है, क्या कैंडल क्रॉस हो गई? नहीं, आप देखो सीखा उस पेन ने कैंडल क्रॉस कर दी क्या? अभी नहीं की ना, नहीं की। अभी तो कैंडल पे है ना, कैंडल पर है, अगले घंटे में होगी, राइट। मतलब 10:15 पे, राइट है। लेकिन अब केस ये है कि 10:15 पे होगी, तो चीका उस पेन को होना कहाँ चाहिए? इस कैंडल के बीच में या इस कैंडल के नीचे? नीचे। यस, नीचे। मेरी अंडरस्टैंडिंग से कैंडल के नीचे होना चाहिए, रेड के हाँ, नीचे, तो फिर yes, सेल yes, होती है। हाँ जी। तो देखिए क्या हुआ, अभी क्या मार्केट बाय में आया है सेल में? कहाँ ट्राई कर रहा है मार्केट, बताओ कहाँ ट्राई कर रहा है? एक होता है ट्राई करना, एक होता है, अगर मैं बोलता हूँ सेलिंग में ट्राई कर रहा है, तो सेल का पॉइंट होगा ना कोई जहां सेल होगा, राइट। अगर मार्केट बाय में ट्राई कर रहा है तो बाय का पॉइंट होगा ना, कहाँ बाय होगा, राइट। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं भाई अगर बाय में जाना था मार्केट को, जैसे ग्रीन जा रहा था, तो ऐसे तो नहीं हमने बाय कर ली, नहीं की ना। हमारी बाय कहाँ थी? इसके ऊपर। अगर जाता तो मार्केट है कहीं पर भी जा सकता है, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन अगर रेड बना रहा है तो क्या हमारी सेल हो गई? अभी भी नहीं है ना, नहीं है ना। मेरी सेल इसके नीचे है कि नहीं है? मैं सेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं बाइंग में नहीं जा रहा हूं, मैं तो बैठा हूं भाई। मार्केट अगर उसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, मार्केट उसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। ये मार्केट इंडिसियन में। अब मार्केट ट्राई क्या कर रहा है? अब केस यह है कि ट्राई क्या कर रहा है, यहां सिग्निफिकेंस क्या है, इधर क्या कर रहा है, सिग्निफाई क्या कर रहा है मार्केट? ये आपको बोल रहा है भाई मार्केट कैंडल पर है, और कैंडल पर सेल नहीं हो सकती, तो कैंडल से नीचे आना होगा या नहीं? राइट। इस समय किस कैंडल के नीचे सेल है? अगर इस कैंडल को बोलूंगा तो यहां सेल है, मैं एक सेलिंग की लाइन लगा देता हूं आपके लिए। इस समय सेलिंग यहां है, ये देख रहे हो, इस कैंडल के नीचे, यहां सेल है अभी, ठीक है। अगली कैंडल की सेल कहां पर है? अगली कैंडल 10:15 पे, यस, इसके नीचे, राइट। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज 10:15 की कैंडल इसके नीचे निकल जाती है तो सेल हो जाएगा कि नहीं? राइट। अगली कैंडल अगर नीचे निकलती है तो सेलिंग हो जाएगी, यही केस है। तो इस समय है इंडिसियन टाइम, तो इंडिसियन टाइम में हम सेल नहीं करेंगे, यहां पर आराम से बैठे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी। अभी हम नहीं बोलेंगे कि अभी का भी मिलेगी, इसी टाइम मिलेगी, ये नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप सिस्टम पे बैठे और मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल गई। सिस्टम पे बैठोगे तो आपको ढूंढनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, या नहीं, कोई बताए? ढूंढनी पड़ेगी ना, ठीक है। वो आपको उस समय मिलती है नहीं मिलती अलग बात है। अब देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को जो लेवल आपका होता है ब्रेक होने के लिए, जैसे इस समय अगर मैं लो लेवल देखूंगा तो सपोज ये है, ठीक है। तो मार्केट अभी क्या अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, कोई बताए? ऊपर है। हमने क्या बोला, नीचे क्लोज होना चाहिए। अब मार्केट को यहां तक आने में थोड़ा टाइम चाहिए होगा, यस और नो, ठीक है। कल अगर आप एक पॉइंट को नोट करते तो शायद आपके काम का होता, और वो पॉइंट ये था, देखो इस लेवल को चेक करो, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक नहीं कर पा रहा, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर ऊपर गया, और फिर मार्केट ब्रेक करेगा। तो मार्केट किसी लेवल को बार बार स्ट्राइक करके तब ब्रेक करता है। यहां पर चेक करो, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब इसे कौन सा लेवल ब्रेक करना है? ये वाला ब्रेक करना है। तो मार्केट इस लेवल पर आके एक बार ऊपर गया, ऊपर गया। अगर यहां पर सपोर्ट है, ऐसे समझो, अगर यहां पर सपोर्ट है, मान लिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट को बाय में जाना है, तो मार्केट बाय में निकल जाएगा ना ऊपर, हाँ या ना? जी सर। जाएगा ना, ठीक है। अगर मार्केट को जाना ही है, लेकिन अगर नहीं जा रहा है बाय में, इसका मतलब क्या है? ये वापस आने की कोशिश में, स्ट्राइक। जी सर। आ गया पॉइंट समझ में? ये अभी स्ट्राइक करेगा, लेकिन इसके स्ट्राइक करने के लिए क्या कैंडल आसपास क्लोज होनी चाहिए, अगली कैंडल नीचे आनी चाहिए, ये सब होना चाहिए ना? अगली या क्लोज तो ये कैंडल आए नीचे,
क्योंकि नीचे से काट के ऊपर भी जा सकता है, सबकी यहीं पे लगे, हाँ। सबने सेलिंग की ये तैयारी कर रखी होगी ना सर। अभी तो मैं वेट करूंगा ना, अभी तो देखो यही वाला लो ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट। अभी तो यही लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मार्केट अभी टाइम लेगा कि नहीं, थोड़ा सा और टाइम ले सकता है। लेकिन क्या मार्केट अपने रेजिस्टेंस से वापस आया, क्वेश्चन लेके वापस आया, और ये पूरा रेजिस्टेंस है मार्केट का। मार्केट का यहां भी बाय नहीं है, मार्केट का बाय तो इसके ऊपर या सीधा सीधा क्लाउड के ऊपर बाय है, नीचे तो बाय नहीं है मार्केट का। तो अभी मार्केट को यहाँ इनडिसीजन टाइम में है, मार्केट को इसके नीचे आने दो। ये जो इतनी रेंज है ये कवर करने में मार्केट को टाइम लगेगा, यहां से लेके और यहां तक की रेंज कवर करने में टाइम लगेगा। ये रेंज कैसे कवर हो सकती है, सिंगल कैंडल में भी हो सकती है, डाउन हो हो सकती भी है। सकती ये है। देखो अब नीचे क्लोज हुआ, कैंडल देखो, ये नीचे क्लोज हो गई कैंडल, अब अगली कैंडल है ना, अब क्या डिस्टेंस कम रह गया, यस। कोई बताए डिस्टेंस थोड़ा सा कम रह गया। यस, क्या होगा ऐसे केस में, देखे अब ये डिस्टेंस अगली कैंडल, अगली 15 मिनट की कैंडल सीधा डाउन आ सकती है, यस आ सकती है, या फिर एक और कैंडल डाल सकती है ऐसे, हाँ या ना, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी हो green सकता है। तो अभी यहाँ पर मार्केट हाँ सेलिंग एरिया में आ रखा है, लेकिन सेलिंग भी है ना, अभी सेलिंग तो इसके नीचे है। राइट। अब ये पॉइंट तो देखो, आपको ये तो सब्र रखना ही पड़ेगा ना, यहां से यहां तक आने का कैसे आता है मार्केट, ये तो सब्र मेरे को रखना ही पड़ेगा ना। जिस मोमेंट ये ब्रेक किया उस समय ब्रेकआउट पे मेरे को देखना है कि कैसे ब्रेकआउट कर रहा है, कम से कम एक कैंडल नीचे क्लोज करे, अगली कैंडल नीचे चले, तब मैं सेलिंग करूंगा ना, हाँ या ना। देखो मार्केट क्या कर रहा है इस समय, क्या करने की कोशिश कर रहा है बताएं, मार्केट आ रहा है नीचे धीरे धीरे, और मैं वेट ही कर रहा हूं ना। मार्केट का अब रेजिस्टेंस लेवल कौन सा बन गया, जरा वापस आओ, क्या अब ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, यस और नो। यस। मार्केट ने क्या अपने पिछली वाली कैंडल को देखोगे तो क्या रेजिस्टेंस लेवल के नीचे या सपोर्ट जो था, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग करी थी, अच्छा पॉइंट था। यस। यस अब सर। अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता भी है तो ये रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए कि नहीं, बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट बाई चांस ग्रीन भी करता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए, और नीचे क्या इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, हाँ, अगर सेलिंग में जाना है तो जाना चाहिए। सेलिंग में जाना है तो उसको धीरे धीरे करके ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट क्या इनसाइड बार भी बना सकता है एक दो इसके बीच में, कर भी सकता हाँ है सर। हाँ सर, बन सकता है साइड कुछ भी कर सकता है ना मार्केट। तो मेरे को अब देखना है कि अगली कैंडल इससे जो होगी वो आपका कम से कम अगर नीचे नहीं भी आता तो यहां ब्रेक होनी चाहिए कि नहीं, यहां क्लोज नीचे, इसके नीचे, जी सर। जैसे ये इसके नीचे क्लोज हुई तो ये इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए ना कम से कम। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाता है, अब ये सोचो, अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाता है और नीचे वाले लेवल के जितना पास में होगा, तो अगली कैंडल बाई चांस अगर थोड़ी ऊपर जाती है तो नीचे आके ब्रेक कर सकती है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, किसी लेवल को अगर ये लेवल ब्रेक होना है तो ऊपर से ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, आप बताओ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्या पास से ब्रेक होना इजी होगा, आप बताओ। यस सर। कहां से इजी होगा, पास से या दूर से, जल्दी, पास से, पास। ठीक है। अब ये देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे चल रहा है और आ रहा है उस लेवल को ब्रेक करने के लिए, अभी चला नहीं है, अभी मार्केट टाइम लेगा, थोड़ा सा और टाइम ले लेगा, उसके बाद ब्रेकआउट शुरू करेगा अपने, जहां पर भी उसके बाद मार्केट को जाना है वहां चला जाएगा। अभी तो नहीं हुआ देखो, सर। अगर 3 ब्लैक क्रोज बना रहा हो, पता नहीं, वैसे तो लाइक वो चलता नहीं है, लेकिन यहाँ से टर्न नहीं कर सकता है देखो, नहीं है कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये देखो लेवल है ना आपका, ये दिख रहा है आपको राइट। लेवल, अभी तो इनसाइड कैंडल ही है सर ये, अभी तक तो। अभी तो इनसाइड बार है ना मेरी सारी। देखो अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर लो, वीक में क्या कर रहा है, वीक में कन्वर्जन के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, देखो दिख रहा है। इसको सबको हटाओ, सबको हटाओ। देखो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर इसके नीचे चला, कहां गया, इसके नीचे सेलिंग है कि नहीं है, राइट। यस सर। और अगर यहां से सेलिंग आती है तो यहां सेलिंग है, ये सेलिंग है, ठीक है। या टारगेट क्या है, ये वाला, जी सर।
ये टारगेट है, इसको डे में जाओ। मार्केट क्या बोलता है, दोनों के अगर नीचे आता है तो यहां तक डाउन है, ये डाउन है, या इसको 1 घंटे में चले जाओ। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है 1 घंटे में, बताएं। हाँ जी, चिकन क्या करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, एक आ रहा है मार्केट नीचे आराम से, देखें कर रहा है, कोशिश कर रहा कर रहा है कोशिश। ये जगह आपको ढूंढनी पड़ती है, आराम आराम से देखो और देखो मार्केट करता क्या। अब जरा आओ 15 मिनट में, 15 मिनट में क्या करने लगा, क्या मार्केट जाने लगा? देखो है। चल रहा है, लेवल ब्रेकआउट हो रहे हैं धीरे धीरे। जी सर। पर यहां पर जरा 1 घंटे में भी चेक कर लो, 1 घंटे में यहां पर क्या हो रहा है जो हमने बात की थी। यहां पर देखें जरा, चिकागो स्पैन क्या कर रही है 1 घंटे में, जल्दी कैंडल से। को क्रॉस करके बैठी है। कैंडल को क्रॉस करके बैठी है, अब इसी लेवल से क्रॉस करेगी तो फिर रेड के नीचे ही आ जाएगी ना, बिल्कुल। यस, एक डाउन एक्सपेक्टेड है फिर। राइट, यस सर, ये अपने को क्लाउड ने पहले ही बता दिया था ना, वो सेलिंग की तरफ जा क्लाउड सकती ने है। पहले ही बता दिया कि हमारी कोई सेलिंग आ सकती है, ये तो पहले ही बोल चुका ना मार्केट हमें, जी सर। ये तो पहले ही बोल चुका हाँ मार्केट की कोई सेलिंग आ सकती है, ये तो हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट ने क्या क्रॉसिंग कर दी, नीचे आ गया मार्केट, नहीं आया ना अभी, नहीं है। अभी तो नहीं आया। हाँ बोल रहा है सेलिंग है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि अभी का अभी है, थोड़ा टाइम और ले सकता है कि नहीं जी सर। मार्केट, ले सकता है। लेकिन जब इसे क्रॉस करेगा तो अच्छे से क्रॉस करेगा फिर नीचे। देखो ये इस लेवल तक अभी आया नहीं ना मार्केट, इस लेवल को क्रॉस करने के लिए क्या इसको क्रॉस करना पड़ेगा? यस सर। यस, उसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना उस लेवल को क्रॉस करने के लिए। अभी आ गया क्या डाउन में? अभी तो नहीं आया, देखो। इट्स ट्राइंग। लेकिन चिकागो स्पैन क्या बोल रही है, डाउन साइड ये भी बता दें। चिकागो स्पैन क्या बोल रही है? क्या चिकागो स्पैन बोल रही है मैं बहुत दूर हूं? यस, मार्केट को नीचे आना ही है, ये बोल रही है चिकागो स्पैन, यस या नहीं? यस। आया पॉइंट समझ में? क्या मार्केट नीचे आ सकता है? फिर से केस, यस आ सकता है, जी सर। ठीक है। चेक करते रहिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को समझना जरूरी है। मार्केट आप समझ पाए तो बहुत अच्छे से चलोगे। ये देखो मार्केट क्या करने लगा, अब सर गया अब तो नीचे, आई। 3 ब्लैक क्रॉस का तो आ ही पैटर्न गया, बना के चल रहा ठीक है। है लगभग। सो क्या समझ में आया बताओ? तो उसने एक ही कैंडल में लगभग एक ही कैंडल जैसा अपन ने बोलते उस टाइप से आ रहा है वो। अब इसके तो नीचे अगर मार्केट चलता है तो तेजी से चल सकता है, हाँ सेलिंग में जा सकता है। राइट, सेलिंग में जा सकता है, ठीक है। चिकागो स्पैन दूर है, अब ये बता दीजिए। जी सर। चिकागो स्पैन दूर है, सेलिंग के लिए First बोल rate सकता है है। मार्केट, बोल सकता हाँ है, सर, लेकिन क्या मेरे को कंफर्मेशन चाहिए एक? जी सर। 27.8 क्या सर। कंफर्मेशन? देखो लाइव दिखा रहा हूं मैं, क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको, अब ये बताइए। यहाँ पर सर इसके नीचे क्लोजर चाहिए, हम 5 Closing मिनट में चाहिए, जाके चाहिए देख कैंडल सकते का। हैं। ठीक है, क्लोजिंग चाहिए। चलो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो मार्केट ने दिन में क्या किया, 1 घंटे में क्या किया, ये सब देखो। यहाँ पर जरा समझो, सारी चीजें एक एक साथ समझो। क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे है डे में? यस और नो? यस। डे, ठीक है। अगर आप कैंडल कैंडल खेलते हो तो पुरानी कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, राइट, जी सर। ठीक है। मैं इसको लाइन भी डाल देता हूं, ये पुरानी कैंडल का लो है ना जो ब्रेक हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी कंफर्मेशन पे मत जाना, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। अभी यहां पर जाओ 1 घंटे में, 1 घंटे में मार्केट में सेलिंग कब होगी, प्रॉपर सेलिंग चिकागो स्पैन के हिसाब से? कैंडल क्रॉस होने पर। रेड के नीचे Yes. कैंड क्रॉस। क्या हो गई कैंडल क्रॉस? अब बताओ। नहीं नहीं हुई। अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मैं थोड़ा सा और टाइम, देखो 10:08 हो रहे हैं, अभी 5-10 मिनट और वेट कर सकता हूं ना मैं सेलिंग का? कर सकता हूं। 10 तक करना पड़ेगा। ये चिकागो स्पैन अब कहां आएगी, अगली कैंडल पर। राइट, अगली कैंडल पर हमने सेलिंग कब बोली, मैं इसको हटा देता हूं, सेलिंग कब बोली अगली कैंडल पर मैंने? देखो इसके रेड के नीचे, नीचे, रेड के नीचे।
अगर इसमें 10:15 बजे से पहले पहले सेलिंग आती है तो इसके नीचे आना होगा कि नहीं मार्केट को? राइट। 10:15 बजे से पहले पहले। लेकिन अगर 10:15 बजे के बाद आती है तो इसके नीचे सेलिंग है प्रॉपर। यस यस यस। ठीक है, अब राइट में चलो। अब मार्केट में राइट में क्या होना चाहिए? राइट में अगर 1 घंटे की क्लोजिंग बोलता हूं तो ये कहां क्लोजिंग देना चाहिए? 1 घंटे का इसके नीचे, हाँ यस। लो के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए ना इसका? कोई बताए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। मतलब मेरी जो सेल है वो डिसाइड अभी नहीं हो रही है। सेल डिसाइड अभी नहीं हो रही है। सेलिंग कब होगी? सेलिंग इसके नीचे। लेकिन Yes. कब होगी? अब कैंडल का फॉर्मेशन देखो। कैंडल का फॉर्मेशन आपको ये बोलता है कि भाई इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, पिछले 1 घंटे ऐसे समझो, क्या इस पिछले 1 घंटे की कैंडल, लास्ट डे की कैंडल, क्या आपका इसके नीचे क्लोज हुई थी या इनसाइड बार आई थी? पता है, इनसाइड बार इनसाइड भारत आई थी। तो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं इसको नहीं बोलता, इसको इनसाइड बार बोलता हूं, तो मार्केट को कम से कम इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए। राइट? अच्छा। राइट या रॉन्ग बताओ? होना चाहिए ऐसे? अगला क्या होना चाहिए? अब अगला समझते हैं। अगर बाई चांस ये क्लोजिंग कर देता है तो अगली कैंडल खुलेगी, अभी आपके सामने खुलेगी। ठीक है, तो अगली कैंडल को ऊपर जाना चाहिए या वापस आना चाहिए फिर सेलिंग के लिए? अगर ऊपर गए तो नीचे नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना अगर मार्केट में खुलती है कैंडल और ऊपर भी चलती है तो कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेके रेड होना चाहिए कि नीचे? रेड होगा, सेलिंग करेंगे तब। जी ये तो केस होगा। तो अभी ये कैंडल क्लोज होनी बहुत जरूरी है ना? यस। बताएं, क्लोजिंग तो बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। और एक कैंडल को अब 10:15 बजे क्लोज हो जाता है। ट्रेड तो खत्म हो रखे हैं, ट्रेड तो मेरे चल ही रहे। ये ट्रेड चल ही रहे हैं अभी, चल ही रहा है ये, इसको चलने ही देते हैं अभी। ठीक है, अभी यहां पर वेट करते हैं। अभी देखते हैं मार्केट में क्या होना चाहिए इसके। अब इसका टारगेट क्या है? अगर इसके नीचे आएगा ये टारगेट है। इसको एक दिन में देखो, इसका टारगेट क्या है, कोई बताए प्लीज? इसका टारगेट ये यस 25,700 हमने कौन सा ले रखा है? हमने 25,700 ही ले रखा है। ठीक है, ठीक है। तो 25,700 इसका टारगेट है ये। और इसका बड़ा टारगेट कौन सा है? इसका बड़ा टारगेट है 25,400 का। तो 25,400, 25,700, 25,400 का भी आप इसको हटा के 25,400 का भी यूज कर सकते हो। देखो, इसको हटा के 25,400 का, लेकिन वो दूर का है बहुत। ठीक है, मतलब उसको आपको रखना पड़ेगा। किस्मत है आपकी, भाग्य है मार्केट तो। 25,400, 25,400 ये रहा। देखो कितने पर है अभी, कोई बताए? 15 रुपए पे प्रीमियम। ठीक है, इसको 30 दिसंबर लो, 30 दिसंबर। अब देखो 25,400 कहाँ आता है? 25,439 पे। ठीक है, बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है, इसे बाय कर लो। ठीक है, इसे बाय करके लेकिन चुपचाप स्पैन बैठे ए रहो। और स्पैन बी दोनों ऊपर क्यों डायरेक्शन में है? देखो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्पैन भी देखो अभी क्या होगा यहाँ पर। ये अभी देखो, एक बार बताओ, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर किसी को भी याद है, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, स्पैन भी, या स्पैन भी ऊपर जा रहा है, या स्पैन ऊपर जा रहा है, क्या मतलब है? या भी ये नीचे आएगा, क्या होगा? क्या क्लाउड क्लोज करने जा रहा है उस केस में? यस। ठीक है, ये इस समय देखो, अगर ये स्पैन भी ऊपर जा रहा है तो आपका मार्केट कहां होना चाहिए था इस समय? हाई के आसपास। यस। लेकिन कहां है? नीचे। नीचे। इसका मतलब ये क्लोज करने जा रहा है। लेकिन क्लोजिंग की दूसरी कंडीशन, भाई जो आपका स्पैन है इसको नीचे आना चाहिए कि नहीं? जी सर। यस। लेकिन स्पैन है नीचे कब आएगा? अब केस है आपका, स्पैन है नीचे कब आएगा? क्वेश्चन, क्या अभी आ जाएगा स्पैन है नीचे, या अभी थोड़ा टाइम लेगा? जल्दी से बोले। टाइम लेगा। लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि कन्वर्जन लाइन जब नीचे आएगी तब स्पैन है नीचे आएगा। स्पैन नीचे आएगा। आया पॉइंट? कन्वर्जन लाइन जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, अगर मार्केट नीचे चलेगा, अभी आज की डेट में कन्वर्जन लाइन कब नीचे आ सकती है बताए कोई भी? आज की डेट में कन्वर्जन लाइन कब नीचे आ सकती है? यस एनीवन?
कल आएगी सर। आफ्टर 2 days। आप देखो आपका मार्केट में देखो कौन सा है वो 2 4 6 4 दिन देखो लगेंगे दो सर। अभी 4-5 दिन लगेंगे लेकिन और कैसे आ सकती है? क्या अगर ये लो ब्रेक कर दे तो आ जाएगी? यस सब सर। नीचे आ जाएगा। तब नीचे आ जाएगी। मतलब केवल कन्वर्जन लाइन की और जो आपका स्पैन है उसके नीचे आने की केवल एक कंडीशन है कि आपका मार्केट यहां पर आ जाए। इसका मतलब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मार्केट क्या एक डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है तो मैं इसे कैसे बोल सकता हूं? आने दीजिए। ये मार्केट अगर ट्रेंड लाइन बनाता हूं, मैं ये ट्रेंड लाइन बनाई मैंने और ये लगा दिया, तो मार्केट क्या अपनी ट्रेंड लाइन से वापस जा रहा है? बार बार जा रहा है। जी सर। देखो ट्रेंड लाइन से वापस जा रहा है। ठीक है, यहां पर रिजेक्शन देखो, मार्केट अब नीचे क्लोज कर गया। देखो आ गया, क्लोजिंग हो जी चुकी। सर। कहां पर आ गया है मार्केट? आ गया। हम्म। क्या दिखा रहा है? सर यस, क्या दिख रहा है? 25,950। एक मिनट 25,950। हाँ जी बोले प्लीज। सर कैन आई टेक ट्रेड नाउ? अभी इसके हाँ अब ले पाओगे आप, लेकिन सोच समझ के लेना। ठीक है, सोच समझ के। आप ये वाला पुट बाय कर सकते हो, ये देख रहे हो पुट ले सकते हैं। 25,700 के आसपास का। 25,700 का पुट ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना प्लीज ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 25 एक्सपायरी। एक्सपायरी करंट वाली 25,950। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। मार्केट को नीचे अब चलना है आराम से। आप चाहो तो अगर नहीं लेना चाहते तो इसके नीचे भी ले सकते हो, जैसे इसके नीचे चलेगा। ठीक है, ये भी वेट कर सकते हो। जस्ट वेट एंड वॉच। जो ट्रेडर्स होते हैं वो कौन सा वाला ट्रेड लेना पसंद करते हैं, ये समझो। जो ट्रेडर्स होते हैं कौन सा वाला ट्रेड लेना पसंद करते हैं। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन वाले हैं वो दो काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन वाला क्या कर सकता है? अगर आप ऑप्शन वाले हो तो पहला काम क्या कर सकते हो कि आप ये नीचे का बाय कर सकते हो, ओटीएम नंबर 1। ठीक है, आप क्या एटीएम ही बाय कर सकते हो यहीं कहीं? राइट है, लेकिन क्या आप आईटीएम भी बाय कर सकते हो? तीनों केस आपके पास है? कौन सा वाला सबसे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है? जल्दी से, चलेगा भी मार्केट नीचे, कौन सा वाला प्रॉफिट देगा? जो जल्दी एटीएम आईटीएम बनेगा। आईटीएम देगा। अब केस आपके पास ही आया, देखो समझो। ठीक है, मैं कौन सा वाला आईटीएम दूंगा? ये मार्केट जो ये हाई दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है हाई, ये वाला, या ऐसे बोले इसके ऊपर। आप इसके ऊपर का भी हाई कोई ले सकते हो। सपोज ये कितना चल रहा है? 25,950। 25,950 का पुट, राइट? ये आईटीएम हो जाएगा कि नहीं? आईटीएम हो जाएगा। और मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे चला, ये सबसे ज्यादा पैसा दे देगा कि नहीं? जी सर। ऐसी होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मार्केट को नीचे चलना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी सेल कहां पर आएगी? सबसे अच्छी सेल आएगी, देखो मार्केट ने क्रॉस तो कर दिया है, तो सेलिंग तो कंफर्म हो रही है कि सेलिंग हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी सेल कब आएगी? इसके नीचे, कन्वर्जन लाइन के नीचे। तो इसका मतलब इसका ये टारगेट तो है ही ना। यस। आया पॉइंट? मतलब ये वाला पुट तो मैं बड़े आराम से बाय कर सकता हूं कि नहीं? 26,800 25,800। 26,800 बड़े आराम से बाय हो सकता है। बस मेरे को वेट करना पड़ेगा, आपको इसे कटना भी पड़ेगा। देखो मार्केट का भरोसा नहीं होता। वैसे तो मार्केट नीचे चल रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ना कब मेरे को कट जाना है। यस और नो? यस। ठीक है, अगर आपने ले रखा है कोई ट्रेड, आपका लॉस में चल रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कटना कब है मेरे को। ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। देखो 4 घंटे में भी डाउन में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या 4 घंटे में कन्वर्जन बेस के नीचे आ गया? देखो 4 घंटे में। ठीक है, अब अगर मार्केट इसके, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, देखो ये, अगर मार्केट यहां पर नीचे आता है तो क्या क्लाउड के नीचे आ जाएगा 4 घंटे में? राइट। तो क्लाउड के नीचे आपकी एक अच्छी सेलिंग है। कन्वर्जन लाइन भी पास में ही है, कन्वर्जन लाइन भी पास में ही है, बेस लाइन भी एंटर कर चुकी है क्लाउड के अंदर। तो एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है यहां पर। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में आ सकती है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल हमने किया अभी का भी आएगी। थोड़ा मार्केट यहां पर टाइम ले सकता है। तो आप इसके नीचे अगर जैसे ही
ये क्रॉस कर रही होगी ना, जैसे ही आपका ये क्रॉस कर रही होगी तब लोगे और ज्यादा अच्छा सेल मिलेगा। ये मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जाके बैक कर सकता है, हाँ रिट्रेस का टाइम तो आ गया सर, इतने कैंडल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके वापस आएगा, तब आपकी सेलिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, दूसरी क्लास में चलता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोग। ओके, बाय बाय।